गुड मॉर्निंग बच्चों आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स का। बच्चों इस चैप्टर का टॉपिक है हमारा वो है बच्चों लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था। आज से बच्चों हम टू वेरिएबल्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद बच्चों इसकी एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 4.1 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो है टॉपिक है वो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक का है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है वो बच्चों पढ़ा था लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है बच्चों, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल किस तरीके का होता था बच्चों? वो हमारा जैसे हुआ 2x माइनस 1 इजकल टू 0, या बच्चों हमारे पास हुआ x प्लस 7 इजकल टू 0। ठीक है, या बच्चों इस तरीके से हुआ कि हमारा 3x इजकल टू 7। ठीक है, 7/4। इस टाइप से बच्चों हमारे पास होता था। इसमें क्या होता था बच्चों, x जो है एक वेरिएबल था और उसकी वैल्यू बच्चों हम निकालते थे कैलकुलेट करके। इसका एक जनरल फॉर्म होता था, वो जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से था ax प्लस बी इजकल टू 0। यानी यहां से हम निकालते थे x की वैल्यू, तो बच्चों वो इस तरीके से आती थी माइनस बी बाई ए। ठीक है बच्चों, ये हमने अभी तक पढ़ा है। ये बच्चों हमारा क्या था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब बच्चों हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बच्चों टू वेरिएबल में क्या होता है कि हमारे पास जो है वेरिएबल हो जाते हैं दो, और उनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है जिससे वो बंधे रहते हैं, और वही हमारा कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए बच्चों कैसे होता है ये। ठीक है, सपोज करिए बच्चों हमारे पास क्या है कि एक क्रिकेट मैच चल रहा है। ठीक है, क्रिकेट मैच चल रहा है और बच्चों दो बैट्समैन खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। ठीक है, बढ़िया खेल रहे हैं। मान लीजिए एक ने हमारे रन बनाए कुछ और दूसरे ने बनाए कुछ, और बच्चों एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। टोटल रन जो बने दो बैट्समैन के थ्रू वो बच्चों हमारे पड़े 156। दो बैट्समैन ने एक लंबी पार्टनरशिप करी और बच्चों हमारे पास जो है उनके द्वारा बनाए गए रन जो है 156 हुए। तो बच्चों हमारे पास जो है टू बैट्समैन ने, एक ने सपोज करिए x रन बनाए, दूसरे ने y बनाए, और उनका टोटल हो गया 156। अब बच्चों हमको ये नहीं पता कि पहले वाले बैट्समैन ने कितने रन बनाए, दूसरे वाले ने कितने बनाए, ये हमको नहीं पता, लेकिन उनका टोटल बच्चों हमको पता है। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल दो हो गया। अब यहाँ पे बच्चों बहुत सी पॉसिबिलिटीज है कि इसने 100 बनाए, इसने 56 बनाए, इसने 76 बनाए, इतने 80 बनाए। बच्चों बहुत सी पॉसिबिलिटीज है। तो बच्चों जब हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन होता है तो बच्चों हम इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों अगर देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से लिखे तो x प्लस वाई माइनस 156 इक्वल टू 0। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अब सपोज करिए कि बच्चों एक कोई स्टूडेंट है, उसने क्या लिया, 3 कॉपी ली। ठीक है, 3 कॉपी इस तरीके से ली, और बच्चों 2 पेन लिए किसी दुकान से, और उसने टोटल रुपए सपोज करिए 56 दिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने क्या किया, कॉपी की जो वैल्यू है वो x ले ली और पेन की y ले ली। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y इजकल टू 56। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉपी, एक कॉपी की वैल्यू बच्चों x और एक पेन की वैल्यू y, तो बच्चों इस तरीके से 56 आ गया। तो बच्चों इसमें क्या हुआ, ये x कॉपी की वैल्यू है, ये y पेन की वैल्यू है। तो बच्चों टोटल 6 है। हमको ये नहीं पता कि पेन की कितनी वैल्यू है और y की कितनी वैल्यू है, यानी कि हमारे पास दो वेरिएबल हो गए x और y। बच्चों जब कभी भी इस फॉर्म में आता है तो इसको हम कहते हैं बच्चों लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हुआ 3x
प्लस 2y माइनस 56 इक्वल टू 0। ये देखिए इस तरीके से आ गया, ये देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों यही जो है इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, वो फॉर्म हमारा कहलाता है, अगर इसको देखिए आप, इसको देखिए तो बच्चों हमारा होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारा क्या है, ये एक जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, ये बच्चों एक हमारा जनरल फॉर्म है, इसको नोट कर लीजिए। आपकी पहली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.1 में बच्चों इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए अभी कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, अब सीधे आते हैं, करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं कि एक्सरसाइज 4.1 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। और इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है और मैं इस चैनल पे आप सभी को पढ़ा रहा हूं क्लास 9, 10th, 11th, 12th नीट और आईआईटी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है बच्चों, और बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप ये देख लें कि इस चैनल पे आपके लिए क्या क्या जो है स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वो आपको आपका कंटेंट सर्च करने में हेल्प करेगा। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, हमको बच्चों यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखा है कि हमारे पास एक नोटबुक है, उसकी कॉस्ट जो है पेन की कॉस्ट से डबल है। तो बच्चों इसको हमको लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, सपोज करिए, ठीक है, लिखिए सपोज, ठीक, सपोज कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इक्वल टू एक्स, और नहीं, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, पहले नोटबुक दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इक्वल टू वाई। ये देखिए इस तरीके से हो गया। तो बच्चों इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पे लिखिए कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक किसके बराबर है, ट्वाइस है किस चीज के, कॉस्ट ऑफ पेन के, कॉस्ट ऑफ पेन के। ये आ गया इस तरीके से। तो बच्चों देखिए ये नोटबुक की कॉस्ट है x इंटू 2 इंटू वाई, तो x इज इक्वल टू 2y, और बच्चों x माइनस 2y स्क्वायर से लिखेंगे। ये बच्चों हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन दिस स्टेटमेंट का जो हमको दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये जो है सिंपल सा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का। इसमें कहा गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन द ईच केस। ठीक है बच्चों, हमको देखिए यहाँ पर कुछ जो है इक्वेशंस दे रखी हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। बच्चों इसमें हमको जो है इसको जो क्या करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में जो है लिखना है, और बच्चों फिर a, b और c की वैल्यू इंडिकेट करनी है। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला में है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार, देखिए ये दिखा हुआ है। अब बच्चों इसको हम जो है ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0, ये आ गया बच्चों। तो देखिए क्या है, ये a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार। ये बच्चों इसकी वैल्यू आएगी, इसको आप इस तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सेकंड वन। सेकंड वन में है x माइनस वाई बाई 5/3 माइनस 10 इक्वल टू 0। बच्चों इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, जहां पर a है हमारा 1, b है हमारा माइनस 1/5 और c है बच्चों माइनस 10। इस तरीके से है, ये बच्चों इसका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है,
थर्ड में है बच्चों हमारे पास वो है -2x प्लस 3y इजक्वल टू 6। देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको हम इस फॉर्म में लाएंगे तो आएगा -2x प्लस 3y और बच्चों -6 इजक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर अगर हम इसको देखें तो इसी फॉर्म में है, तो बच्चों यहां पर a आ जाएगा -2, b आ जाएगा +3 और c आ जाएगा बच्चों -6। ये देखिए इस तरीके से इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो 4 ये रहा बच्चों हमारे पास 4, ये है x इजक्वल टू 3y। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, x माइनस 3y इजक्वल टू 0। ठीक है, और बच्चों इसको हम अगर लिखें x माइनस 3y माइनस 0 बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर ध्यान से देखें इसको, इसे कंपेयर करें तो a इजक्वल टू 1, b इजक्वल टू -3 और c इजक्वल टू 0। ये हमारा जो है फाइनल आंसर है इसका। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों करते हैं पांचवा क्वेश्चन हम यहाँ पे। पांचवा क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, वो है बच्चों 2x इजक्वल टू -5y। इसको बच्चों इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 5y इजक्वल टू 0, यानी कि हो गया 2x प्लस 5y प्लस 0 इजक्वल टू 0। ये हो गया इस तरीके से। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो a आएगा यहाँ पे 2, b आएगा बच्चों 5 और c आएगा 0। ये बच्चों इसका आंसर हो गया फिफ्थ का। अब बच्चों आते हैं हम सिक्स क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों ये देखिए ऐसे हो गया, 6 है हमारा 3x प्लस 2 इजक्वल टू 0। इसको बच्चों इस फॉर्म में बदलेंगे। देखिए कैसे बदलेंगे इसको, इसमें y का टर्म नहीं, तो y का टर्म हम इसमें ऐड करेंगे तो है 3x प्लस 0y प्लस 2 इजक्वल टू 0। देखिए यहाँ y का टर्म गायब है, हमने 0y लिख दिया, तो 0 का y से गुणा करेंगे तो 0, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा। तो बच्चों अब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a इजक्वल टू 3, b इजक्वल टू 0 और c इजक्वल टू 2। ये बच्चों इसका आंसर होगा। ये 6th नंबर कंप्लीट हुआ। अब 7th नंबर है, तो बच्चों 7th नंबर देखिए हमारा क्या है, 7। ठीक है, 7 है बच्चों y माइनस 2 इजक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें x का टर्म नहीं है, तो देखिए हम क्या करते हैं, फिर वही काम करते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इजक्वल टू 0। तो a इजक्वल टू 0, b इजक्वल टू 1 और c इजक्वल टू -2। ये बच्चों हमारा जो है आंसर है इसका 7th का। अब बच्चों लास्ट वाला आता है, लास्ट वाला करने के बाद ये बच्चों एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो बच्चों लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, वो है बच्चों 5 इजक्वल टू 2x। ये है बच्चों, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इजक्वल टू 0, 2x माइनस 5 इजक्वल टू 0। अब देखिएगा 2x प्लस 0y माइनस 5 इजक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है, a इजक्वल टू 2, b इजक्वल टू 0 और c इजक्वल टू -5। तो बच्चों ये हमारा इसका हुआ आंसर। और बच्चों ये हो गया कंप्लीट। जहां पे x और y के टर्म ना हो वहां उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दीजिए, तो हमारा इस फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ और बहुत ही इजी कंसेप्ट के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज और उसके सवाल भी हमारे कंप्लीट होते हैं बच्चों। अब बच्चों हम मिलेंगे इस चैप्टर की अगली एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।